नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक बड़ी अपडेट के साथ आज की एक और बड़ी न्यूज़। जी हाँ, हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर आज की न्यू अपडेट आ चुकी है, न्यू जानकारी, नई जानकारी यहाँ पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसका इंतज़ार 11 करोड़ किसान कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक राज्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफ़र की जाती है और सीएम किसान योजना का पैसा भी अलग-अलग राज्यों में दिया जाता है। वहीं पर किसानों के लिए बड़ी अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। पीएम किसान योजना की बढ़ सकती है किस्त। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर देखिए जो राशि है, क्या वो आपको बढ़कर मिलेगी यहाँ पर। अब बड़ी अपडेट ये भी आई है, सूत्रों से जानकारी मिली है और यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी विजय धनखड़ जी के बयान के आधार पर 20वीं किस्त 12,000 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी या इससे आगे जो मिलने वाली किस्त है, उनके अनुसार जो राशि यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, किस्तों में किया जाएगा इजाफ़ा, होगी 20वीं किस्त 12,000 रुपये हो सकती है जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई ये किस्त भारत के किसानों के लिए बेहद यहाँ पर सहायता का कार्य कर रही है और यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी एक जो है उपलब्धि है, एक खुशखबरी है। एक इस योजना के तहत किसानों को मिल रही है आर्थिक सहायता। इसी के साथ यहाँ पर अब इंतज़ार बना हुआ है कि जो 20वीं किस्त है, वो कब जारी की जाएगी यहाँ पर। जी, देखिए भेजने का नया दिनांक जारी हो चुका है। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो तारीख है, वो यहाँ पर लगभग जारी कर दी गई है, लगभग फिक्स हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं पीएम किसान यानी कि 20th इंस्टॉलमेंट डेट फिक्स 2025 यहाँ पर ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर देखिए सरकारी आदेश जारी, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंकों में आएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्रत्येक किसान को, प्रत्येक लाभार्थी को इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देते हैं संपूर्ण जानकारी। देखिए, जहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसको लेकर यहाँ पर बड़ा सवाल आ चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त, जी हाँ, यहाँ पर बढ़ाई जाएगी या नहीं? क्या 20वीं किस्त की राशि, 21वीं किस्त की राशि और 22वीं किस्त की राशि बढ़नी चाहिए या नहीं? आप सभी के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, किसानों को किस्त 12,000 के आधार पर सालाना 36,000 रुपये दी जानी चाहिए, ऐसा उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी के बयान के अनुसार आग्रह किया गया। उन्होंने हाल ही में पिछले दिनों हुई एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को यानी कि कार्यक्रम था वहाँ पर जितने भी अगर सदस्य की बात करें तो वहाँ अपने भाषण के दौरान इस बात की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो एक यहाँ पर देने का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार जो पीएम किसान योजना की जो किस्त जारी की जा रही है, वो एक समान बनी हुई है यानी कि 6,000 रुपये ही बनी हुई है। अब उसका समय आ चुका है कि उसको 6,000 रुपये के स्थान पर 30,000 रुपये की वृद्धि के साथ 36,000 रुपये सालाना कर देनी चाहिए। चूँकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भारत के विकास का रास्ता किसानों के खेती से होकर जाता है। किसान यहाँ पर जो है विकसित होंगे तो भारत भी विकसित होगा। जी हाँ। आग्रह किया पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके आधार पर उनको नुकसान की भरपाई के लिए पीएम किसान योजना का जो पैसा है खाद, बिजली, पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए दिया जा रहा है। जिस समय उनको अधिक आवश्यकता होती है, उस पैसे को किसानों की मदद के लिए दिया जाता है। यह योजना लगातार 2018 से चली आ रही है और जिसमें 19वीं किस्त जारी कर दी गई है और 20वीं किस्त का अब इंतज़ार बना हुआ है कि यह किस्त कब जारी होगी, कितना पैसा यहाँ पर आएगा और इसके साथ-साथ अभी तक
कब ये किस्तों का भुगतान किया जाएगा? यहाँ पर जिनकी 19वीं किस्त रुकी हुई थी, क्या उनको भी किस्त का पैसा दिया जाएगा? ये सभी सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। धनखड़ जी के बयान के आधार पर यदि ऐसा संभव होता है तो प्रत्येक पात्र किसान के खातों में 36,000 रुपये की धनराशि सालाना दी जाएगी। उसी के आधार पर 20वीं किस्त यदि अभी से ये जो नियम है लागू किया जाए तो 12,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जी हाँ, परंतु अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई नियम लागू नहीं हुआ है और इसी के साथ ही यदि ऐसा नियम लागू होता है तो यहाँ पर 12,000 रुपये किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होंगे और किसानों को विकसित करेंगे। क्योंकि किस्त बढ़ने के साथ-साथ भारतीय बजट को भी देखा जाएगा। एक इंसान को यह पैसा नहीं देना है, इसके साथ-साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं 11 करोड़ किसानों में 30,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। एक किसान को तो 11 करोड़ को 30,000 के हिसाब से बहुत अधिक बजट पर असर पड़ेगा। उन सभी चीज़ों की को देखा जाएगा। फंड भी यहाँ पर कितना है, कितना नहीं है और यहाँ पर देखिए ताकि बजट पर भी कोई फ़र्क ना पड़े और अन्य इसके साथ-साथ अन्य योजनाएँ भी भारत में चलाई जाती है जो कि भारत के जो है बजट पर असर पड़ता है। भारत के जो जितना भी यहाँ पर फंड है, जो बजट है, उसी के आधार पर यहाँ ये सारी प्रक्रियाएँ, सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। उन सभी पर को ध्यान में रखते हुए, उन सभी पर ध्यान देते हुए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी और भविष्य में मिलने वाली किस्तों को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा बार-बार आग्रह किया जा रहा है तो ये संभव है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना की जो नई किस्त है, उसकी जारी करने की डेट भी आ चुकी है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है, वो पीएफएमएस पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। अपलोड होना शुरू हो चुका है और उसके साथ-साथ हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं और उन्हीं किसानों के आधार पर, उन्हीं के सवालों के आधार पर हम आपको उनकी बातें आप तक लेकर आएँगे। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025-26 25 और 26 यानी कि नया सत्र शुरू हो चुका है। नई तारीख सामने आ चुकी है। 11 करोड़ किसानों का इंतज़ार लगभग समाप्त होने ही वाला है। ऐसे में सवाल ये भी आ रहे हैं कि क्या 20वीं किस्त समाप्त हो जाएगी या बंद हो जाएगी? लेकिन ऐसी कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो चूँकि 20वीं किस्त यहाँ पर बंद नहीं होगी, इसके बहुत ज़्यादा रीज़न हैं, बहुत ज़्यादा कारण हैं। तो ये 20वीं किस्त ट्रांसफ़र तो की जाएगी, लेकिन किस तारीख में? देखते हैं। लगातार तारीख से तारीख सामने आ रही है। पीएफएमएस पोर्टल पर पैसा अपलोड होना शुरू हो चुका है और इसी के साथ यहाँ पर देखिए, महीने की शुरुआत से ही किसानों का पैसा अपलोड होना शुरू हो चुका है मई महीने में। आपने देखा होगा मैंने पीछे वीडियो बनाई थी जहाँ पर आपको बताया था कि मई महीने में 12-11 लगभग महीने के आसपास यहाँ पर और जून में भी पैसा आना जो पीएफएमएस पोर्टल है उस पर अपलोड होना शुरू हो चुका है। जिसमें 2-2 हज़ार रुपये की किस्त भी दिखाई गई है और 4-4 हज़ार रुपये की किस्त भी ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ, अभी-अभी जिन किसानों का पैसा अपलोड नहीं हुआ है और उनकी सारी प्रक्रियाएँ सही हैं, तो जल्दी ही उनका पैसा भी अपलोड हो जाएगा। देखिए, जुलाई महीने में भी कुछ लाभार्थियों का पैसा अपलोड हो गया है। उत्तर प्रदेश से आइए जानते हैं कुछ जो किसान भाई हैं उन सभी के जो हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उत्तर प्रदेश से किसान भाइयों का जवाब आया है कि 30 जून को पैसा अपलोड हो गया है। जी हाँ, देखिए क्या आपका भी 30 जून से पहले पैसा अपलोड हो गया है? पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करेंगे उसके बारे में हम बताएँगे। उत्तराखंड से भी 25 जून को पैसा अपलोड होने का हमारे पास यहाँ पर जो है कमेंट्स आया है। हरियाणा के जो लाभार्थी हैं, किसानों का 1 जुलाई को 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा अपलोड हो गया है। यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप सभी का जो पैसा है वो जल्दी ही आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनका पैसा रिजेक्ट दिखा रहा है। देखिए, कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं जिनका 20वीं किस्त का पैसा जो है रिजेक्ट हो रहा है। महाराष्ट्र के एक ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने बताया कि पीएफएमएस पोर्टल पर जब आपके द्वारा हमने चेक किया, जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि पीएफएमएस पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे।
तो 19वीं किस्त का पैसा तो उनका आ चुका था। पीएफएमएस पोर्टल पर दरअसल आप अपनी सभी किस्त का बायोडाटा देख सकते हैं, चूँकि सरकार के द्वारा ये बायोडाटा, ये हिस्ट्री अपलोड कर दी गई है। 24 फरवरी 2025 को उनका आ गया था, लेकिन 20 फरवरी 2025 को सॉरी सॉरी लेकिन 20वीं किस्त के 2,000 रुपये पोर्टल पर रिजेक्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है इन किसानों का यहाँ पर देखिए ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ हो, या दोबारा से आधार सीडिंग नहीं हुआ हो, या फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो इनमें से आप सभी किसानों के लिए मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ, सभी को अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। फार्मर रजिस्ट्री यदि आपकी बनी है, जिसको फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री बोलते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बन गई है तो भी, क्योंकि अब की बार आपको पैसा मिल जाएगा। और जिनका लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको कंप्लीट करा लेना है। इसी के साथ-साथ आधार सीडिंग, जी हाँ, एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए सभी किसान भाई, जिनका यहाँ पर देखिए बैंक में एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ऑप्शन नहीं ओपन हुआ है, तो उनको पैसा रिजेक्ट आएगा। रिजेक्ट लिखा होगा, फाइल यहाँ पर टर्मिनेटेड दिखा दी गई होगी। तो यहाँ देखिए ये कार्य आपको जल्दी से जल्दी करा लेना होगा। आधार कार्ड अपने बैंक में लेके जाइए, और आधार सीडिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों कार्य एक ही साथ हो जाएंगे, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड लेकर। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे लाखों किसानों के सवाल है, उनके भी बने हुए हैं, और कि 20वीं किस्त कब आएगी। ऐसे में यहाँ पर देखिए अब बारी है, यदि आपका भी कोई सवाल है, भारत के किसी भी राज्य के हैं, तो आप भी हमें कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, क्या 20वीं किस्त बढ़नी चाहिए, या आगे भविष्य की किस्त क्या है, कितनी होनी चाहिए, कितना पैसा आपको दिया जाएगा। देखिए, इस महीने में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जुलाई से 9 जुलाई यानी कि महीना शुरू हुआ तो विदेशी दौरे पर है, जो कि भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी था। भविष्य में भारत को यानी कि एक मजबूत शक्ति बनना है, जिसके लिए विदेशों से के साथ संपर्क और मजबूत संबंध बनाना बेहद ज़रूरी है। तो उन सभी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर ये कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। ब्रिक्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे भारत की तरफ से उन्होंने पहुँचे हैं, उनका स्वागत किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अब वे विदेशी दौरे से भारत वापस लौट आए हैं। अब देखिए, जितने भी प्रक्रियाएँ रुकी हुई थी किसानों की, जिनका डाटा कंप्लीट नहीं था, वो लगभग कंप्लीट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वे वहाँ पर गए थे और काम रुक गया था, लेकिन यहाँ पर जो डाटा है, उसको कंप्लीट करने की भी यहाँ पर प्रक्रिया तब से चल रही है। और यहाँ पर अब बिहार, जैसे कि बिहार राज्य में आपको बता दें, यहाँ पर देखिए हाल ही में एक कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम के आधार पर अब आपको 20वीं किस्त की जानकारी हम देने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। बिहार के मोतिहार जिले में गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां पर अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सभी लाभार्थियों के लिए खुशखबरी देंगे। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है। अलग अलग ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दे दी गई है। बिहार राज्य के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी ज़िले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चूँकि बिहार में अब चुनाव हैं, तो उन्हीं को देखते हुए बिहार का ये पिछले महीने 20 तारीख को यहाँ पर आए थे, अब 18 तारीख को दूसरी बार बिहार पधार रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए और जनसभा को एकत्रित करने के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर अनेक योजनाएं जैसे सड़क, पीएम आवास योजना, बिजली, पानी आदि, फसलों के लिए खाद, बिजली, गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले मजदूरों के लिए भी अनेक योजनाओं का आगमन किया जाएगा, आगाज़ किया जाएगा। और वहीं पर अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 करोड़ किसानों से अधिक किसानों को बैंक खातों में 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि
यानी कि इससे अधिक भी हो सकती है, डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में एक क्लिक बटन के आधार पर ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके 99% चांसेस लग रहे हैं, चूँकि अभी तक आपको ये भी बता दें, इसकी कोई जो ऑफ़िशियल अपडेट है जारी नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि ट्रांसफ़र करने की पुष्टि सूत्रों के मुताबिक की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो यहाँ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो पैसा है पीएफएमएस पोर्टल पर, मैंने पीछे वीडियो बनाई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आप पीएफएमएस पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे अपनी जो पीएम किसान योजना की जो वीडियो यहाँ पर लिस्ट है, पेमेंट स्टेटस पेमेंट है, वो कैसे आप चेक करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आपको कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी की सहायता के लिए ये चैनल आपके लिए नई अपडेट लेकर हाज़िर होगा। तो मिलता है एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।